दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इस नॉवेल को लिखा है एक इंग्लिश ऑथर चार्ल्स डिकेंस ने। दोस्तों ये नॉवेल चार्ल्स डिकेंस की 13th नॉवेल थी। ये नॉवेल 1860 से 1861 के बीच 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। इस नॉवेल की सेटिंग केंट और लंदन में रखी गई थी, अर्ली टू मिड 19th सेंचुरी में। तो आइए दोस्तों हम इस नॉवेल की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस नॉवेल की शुरुआत होती है पिप नाम के एक युवा अनाथ लड़के से, जो अपनी बहन और उसके हस्बैंड के साथ साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहता है। पिप की बहन मिसेस जो गारगरी है और उसका हस्बैंड यानी कि पिप का जीजा मिस्टर जो गारगरी। पिप का जीजा वहां के विलेज में एक ब्लैक स्मिथ है, यानी कि लोहार का काम करता है। एक शाम पिप उदास अपने माता पिता के कब्र के पास बैठा था कब्रिस्तान में। तभी वहां पर अचानक से एक अपराधी आता है। वो अपराधी देखने में डरावना लग रहा था। वो पीप को धमकी देता है और कहता है कि मेरे लिए खाना लेकर आओ और साथ ही मेरी बेड़ियों को काटने के लिए किसी लोहे के हथियार का भी इंतजाम करो। डर की वजह से पीप उसकी बात मान लेता है, अपनी बहन के घर से खाना ले आता है और साथ ही अपने जीजा का एक हथियार लाता है। पीप उस अपराधी की मदद कर देता है, लेकिन अगले दिन वो अपराधी फिर से पकड़ा जाता है। उससे पूछताछ की जाती है कि बेड़ियों को काटने के लिए तुम्हारी मदद किसने की, लेकिन वो अपराधी पिप को बचा लेता है और ये कबूल करता है कि उसने बेड़ियों को काटने का हथियार खुद से चोरी किया था। एक दिन जो गरगरी के अंकल, जिनको पिप भी अपना अंकल ही मानता था, मिस्टर पंबलचुक पिप को सैटिस हाउस में खेलने के लिए ले जाते हैं। ये घर एक विधवा धनी महिला का था जिसका नाम था मिस हैविसम। ये मिस हैविसम हमेशा शादी की पुरानी पोशाक पहने रहती हैं। दरअसल इनके शादी वाले दिन ही इनके फियांसे ने इन्हें चीट कर दिया था और वो शादी करने से मना कर देता है, जिसके बाद इन्हें मर्दों से हमेशा के लिए घृणा हो जाती है और मिस हैविसम हर एक मर्द को धोखेबाज समझती है। मिस हैविसम ने एक लड़की को गोद ले रखा था जिसका नाम था एस्टेला। दरअसल मिस हैविसम ने एस्टेला को इसलिए गोद ले रखा था कि जब एस्टेला बड़ी होगी तो मिस हैविसम एस्टेला को इस बात के लिए तैयार करेंगी कि वो भी मर्दों का दिल तोड़े, ताकि मिस हैविसम का बदला पूरा हो सके। पिप वहां पर एस्टेला से मिलता है। एस्टेला भी खूबसूरत और एक युवा लड़की है, पिप के ही उम्र की। एस्टेला का व्यवहार पिप की तरफ अच्छा नहीं था। वो पिप के साथ रूखा व्यवहार करती है, लेकिन फिर भी पिप को उससे प्यार हो जाता है। एस्टेला को देखकर पिप सोचने लगता है कि वो बड़ा होकर अमीर और सज्जन व्यक्ति बनेगा, ताकि वो एस्टेला की योग्य हो सके और उससे शादी कर सके। पिप को लगता है कि मिस हैविसम भी यही चाहती हैं कि पिप बड़ा होकर अमीर हो जाए ताकि उसकी शादी एस्टेला से हो जाए। लेकिन पिप की उम्मीदें तब धराशायी हो जाती हैं जब मिस हैविसम उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली में मजदूर का काम करने के लिए लगा दूंगी। पिप अपने जीजा जो गरगरी के यहाँ लोहार का काम सीखने लगता है। साथ ही एक सीधी सादी और दयालु सी लड़की बीडी के साथ, यानी कि उसकी मदद से वो अपनी एजुकेशन को भी बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करने लगता है। पिप के जीजा की दुकान में आर्लिक नाम का एक लड़का भी काम करता था। शायद किसी झगड़े की वजह से आर्लिक पिप की बहन मिसेस जो गैरगरी के ऊपर हमला कर देता है। पिप की बहन के सर में चोट लग जाता है, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। एक दिन मिस्टर जैगर्स नाम का एक वकील आता है। वो पिप से कहता है कि किसी गुप्त दानकर्ता ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम छोड़ी है। तुमको लंदन आकर एक सज्जन व्यक्ति के रूप में अपनी शिक्षा पूरी करनी चाहिए ताकि तुम उस पैसे के हकदार बन सको। ये बात सुनकर पिप बहुत खुश होता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद मिस हैविसम उसके गुप्तदान करता है। वो उसको हेल्प करके एक सज्जन व्यक्ति बनाना चाहती हैं ताकि वो आगे चल के स्टेला से शादी कर सके। लंदन जाकर पिप की दोस्ती हर्बर्ट पॉकेट नाम के एक युवा सज्जन और मिस्टर जैगर्स के क्लर्क वेमिक से हो जाती है। लंदन जाने के बाद पिप एस्टेला को मिस करता है और उसके लिए तरसता है। हर्बर्ट पॉकेट के फादर मिस्टर मैथ्यू पॉकेट पिप के ट्यूटर बन जाते हैं और उसको एजुकेट करते हैं। हर्बर्ट भी पिप को एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार करने में मदद करता है। अब धीरे धीरे पिप 21 साल का हो जाता है और अपनी संपत्ति में से कुछ पैसे पाना शुरू कर देता है। पिप हर्बर्ट से कहता है कि मैं तुम्हारे बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट करूंगा, यानी कि तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन हर्बर्ट और पिप दोनों लंदन में काफी अनुशासनहीन जीवन जी रहे हैं। दोनों ही मौज मस्ती कर रहे हैं और कर्ज में डूबे हुए हैं। अब एक दिन पिप को पता चलता है कि उसकी सिस्टर मिसेस जो गैरगरी की डेथ हो गई है। अपनी बहन के बारे में सुनकर पिप को बहुत बुरा लगता है। वो उसके अंतिम संस्कार करने के लिए घर आता है। अब एक दिन रात में पिप के घर में एक व्यक्ति आता है। वो पिप को बताता है कि मेरा नाम मैगविच है,
मैं वही अपराधी हूँ जिसकी बचपन में तुमने मदद की थी। मैकबीच इस बात का भी खुलासा करता है कि जो गुप्त संपत्ति तुमको मिली है वो संपत्ति मैंने तुम्हें दी थी। दरअसल बचपन में जो दयालुता तुमने मेरे प्रति दिखाई थी उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था और उसी समय मैंने ये निश्चय किया था कि मैं तुमको एक सज्जन व्यक्ति बनाकर रहूंगा। इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था। मैकबीच बताता है कि पुलिस अभी भी उसका पीछा कर रही है। साथ ही उसका एक अपराधी दोस्त कंपेशन भी उसके पीछे पड़ा है। पिप को एक और रहस्य के बारे में पता चलता है कि कंपेशन ही वो व्यक्ति है जिसने मिस हैविसन को शादी के जोड़े में छोड़ दिया था, यानी कि शादी वाले दिन धोखा दे दिया था। इसके अलावा वो एक बात और जानता है कि मिस हैविसन की एडॉप्टेड बेटी एस्टेला मैकबीच की बेटी है। मिस हैविसन ने उसे इसलिए पाल रखा है कि वो बड़ी होकर पुरुषों का दिल तोड़ेगी ताकि मिस हैविसन का बदला पूरा हो सके। जैसे जैसे समय बीतता है पिप को मैकबीच में अच्छाई दिखने लगती है। वो उसकी परवाह करने लगता है। स्टेला बेंटली ड्रमल नाम के एक बदमाश व्यक्ति के साथ शादी कर लेती है। पिप मिस हैविसन के घर सैटिस हाउस जाता है। मिस हैविसन पिप से पास्ट में की गई गलतियों के लिए माफी मांगती हैं। पिप मिस हैविसन को माफ भी कर देता है। कुछ दिनों के बाद मिस हैविसन के कपड़ों में आग लग जाती है जिसकी वजह से वो जलने लगती है। हालांकि वो मरने से बच जाती है लेकिन अपंग हो जाती है। मिस हैविसन अपने अंतिम दिनों में अपने पास्ट में किए गए कुकर्मों को याद करती है। मैकबीच को लंदन से भगाने से पहले पिप उस दुष्ट लड़के ऑर्लिक से मिलता है जिसने पिप की बहन की जान ली थी। ऑर्लिक पिप को भी मारने वाला था लेकिन पिप का दोस्त हर्बर्ट उसकी जान बचा लेता है। पिप और हर्बर्ट मैकबीच को भगाने के लिए एक नाव का इंतजाम करते हैं ताकि नदी के रास्ते से उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन कंपीशन पुलिस को इस बात की खबर दे देता है जिसके बाद मैकबीच और कंपीशन के बीच लड़ाई हो जाती है। कंपीशन नदी में डूब जाता है लेकिन मैकबीच को फांसी की सजा सुना दी जाती है। मैकबीच को लगता है कि अब उसे भागना नहीं चाहिए, इसलिए वो शांति से अपनी सजा कबूल कर लेता है और मर जाता है। पिप भी अपनी संपत्ति खो देता है। एक दिन पिप बीमार पड़ जाता है। उसका जीजा जो गारगरी उसकी देखभाल करने के लिए लंदन आता है। पिप और उसके जीजा जो गारगरी में थोड़ी सी अनबन थी लेकिन वो दोनों सुलह कर लेते हैं। जो पिप को बताता है कि ऑर्लिक अब जेल में है क्योंकि उसने मिस्टर पम्बलचुक को लूटने की कोशिश की थी। जो के चले जाने के बाद पिप सोचने लगता है कि उसने स्टेला से पूरी जिंदगी प्यार किया लेकिन स्टेला ने उसको धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। उसकी बहन की भी डेथ हो चुकी है, उसकी संपत्ति भी चली गई है। इसलिए वो बीडी को याद करता है क्योंकि बचपन में बीडी ने उसकी हेल्प की थी उसको पढ़ने लिखने में। वो सोचता है कि जब वो वापस यहाँ से जाएगा तो वो बीडी से शादी करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। जब वो घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन की डेथ के बाद उसके जीजा जो ने ही बीडी से शादी कर ली है। पिप दुखी हो जाता है और फिर से लंदन लौट जाता है ताकि वो अपने दोस्त हर्बर्ट के साथ अपना बिजनेस कर सकेगा। पिप 11 साल तक अपने घर नहीं लौटता लेकिन इन 11 सालों में उसे हमेशा पास्ट की याद आती थी। 11 साल के बाद जब वो अपने गांव वापस लौटता है तो वो देखता है बीडी और उसके जीजा जो का एक बेटा है, उन लोगों ने उसका नाम भी पिप ही रखा है। पिप उस छोटे से बच्चे में अपने बचपन की झलक देखता है। वो सैटिस हाउस जाता है और वहां पर स्टेला से टकरा जाता है। उसे पता चलता है कि स्टेला का पति ड्रमल उसको बहुत मारता पीटता था लेकिन अब उसकी डेथ हो चुकी है। इस दुख की घड़ी में वो स्टेला का साथ देता है। लास्ट में ये दिखाया जाता है कि वो स्टेला का हाथ पकड़ के उसके गार्डन में चला जाता है। शायद वो दोनों अब कभी अलग नहीं होंगे।